सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है आसुका से, जिन्होंने WWE में 10 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके बारे में ट्वीट करके उन्होंने अपने फैंस को जानकारी दी है। और उनका ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें उन्होंने अपनी सभी अचीवमेंट्स को फैंस के साथ शेयर किया है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है पाइपर नेवन से, जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि उन्हें करियर एंडिंग इंजरी हो गई है, जिसके बारे में अब और भी डिटेल सामने आ चुकी है, जिसमें यह बताया गया है कि पाइपर नेवन को सीरियस नेक इंजरी हो गई है, जिसमें अभी तो उनके WWE में रिटर्न करने की उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने अभी तक नेक का डायग्नोसिस नहीं कराया है। इसीलिए हो सकता है कि उन्हें सर्जरी की जरूरत ना पड़े। लेकिन हम लोगों को पता है कि नेक इंजरी का केस कितना ज्यादा सीरियस होता है, इसीलिए ये तो कंफर्म है कि नेक प्रॉब्लम की वजह से पाइपर नेवन काफी लंबे टाइम तक वापस नहीं आने वाली। अगली अपडेट जुड़ी है NXT के नो मर्सी PLE से, जिसका मैच कार्ड WWE ने फाइनल कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ब्लेक मोनरो और जॉर्डन ग्रेस का वेपनाइज्ड स्टील केज मैच, जो लास्ट टाइम WWE के अंदर हम लोगों को 10 साल पहले देखने को मिला था, जिसमें क्रिस जेरिको और डीन एम्ब्रोज ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। और अब WWE इस मैच को NXT पर वापस लेकर आई है, वो भी फीमेल डिवीजन में, जिसे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा कल NXT के शो को TNA के रोस्टर ने हाईजैक भी कर लिया था, जिसमें मैट कैराडोना, दी आइकॉनिक्स और एरिक यंग जैसे पुराने WWE स्टार्स ने NXT पर अपना रिटर्न भी किया था। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक हफ्ता पहले ही TNA वर्सेस NXT के थीम वाले PLE के बारे में आपको बताया था, जिसके बारे में ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि WWE NXT नो मर्सी के बाद इस PLE को कराने वाली है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस PLE का नाम NXT इन्वेजन हो सकता है, जिसमें सर्वाइवर सीरीज जैसा ही कॉन्सेप्ट होगा, बस रॉ और स्मैकडाउन की जगह TNA और NXT के रोस्टर एक दूसरे से कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे। बाकी मैट कैराडोना ने कल 5 सालों के बाद WWE के किसी शो में अपना रिटर्न किया था, जिस पर उनकी वाइफ चेल्सी ग्रीन ने तो रिएक्ट किया ही, बट साथ में जॉन सीना ने भी मैट कैराडोना की इस पिक को इंस्टा पर शेयर किया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि मैट कैराडोना भी जॉन सीना को रिटायरमेंट टूर पर फेस करना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, उसके बारे में आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। अगली अपडेट जुड़ी है स्मैकडाउन पर होने वाले ट्रिपल थ्रेट मैच से, जिसमें टिफनी, जेड कारगिल और नया जैक्स वुमेन्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करने वाली है। और इस मैच से रिलेटेड एक स्पॉइलर सामने आया है, जिसके अकॉर्डिंग टिफनी इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगी। और जब वो इस मैच को जीत लेंगी तो स्टेफनी वॉकर के साथ टिफनी का फेस ऑफ भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनल प्लान्स के अकॉर्डिंग WWE ने टिफनी और स्टेफनी के मैच को क्राउन जूल के लिए फाइनल कर दिया है। इसीलिए टिफनी का स्मैकडाउन पर चैंपियनशिप हारने का कोई भी चांस नहीं है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है सेथ रॉलिंस के एक शर्मनाक रिकॉर्ड से, जिसे सेथ रॉलिंस जल्द से जल्द बदलना चाहेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के मैच से ही रिलेटेड है, जिसमें हम लोग ये तो जानते हैं कि कोडी रोड्स के रिटर्न करने के बाद से कोडी और सेथ के बीच 3 मैच हुए हैं, जिसमें कोडी ही जीते हैं। बट असल में ये रिकॉर्ड और भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अगर कोडी और सेथ के नॉन टेलीवाइज्ड मैच को भी ऐड कर लिया जाए तो सेथ और कोडी टोटल 22 बार 1-on-1 मैच कर चुके हैं, जिसमें शॉकिंग बात तो यह है कि सेथ रॉलिंस ने एक भी मैच नहीं जीता है, जो सेथ रॉलिंस जैसे बड़े सुपरस्टार के लिए काफी शर्म वाली बात है। और अब क्राउन जूल में इनका जो 23वां मैच होने वाला है, उसके स्पॉइलर के अकॉर्डिंग तो सेथ फिर से कोडी से मैच हारने वाले हैं, जिससे इस रिकॉर्ड के 23-0 होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर से, जिसमें ट्रिपल एच ने क्राउन जूल के लिए जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के मैच को फाइनली ऑफिशियल कर दिया है। और क्राउन जूल के बाद जॉन सीना की बस 4 अपीयरेंस ही बचेंगी, जिसमें से 2 अपीयरेंस रॉ पर होनी है। और जॉन सीना की इन्हीं 2 अपीयरेंस से रिलेटेड ये अपडेट सामने आई है कि यहाँ पर WWE डोमिनिक और जॉन सीना का मैच कराने का प्लान कर रही है, जिसमें मुझे तो ये लगता है कि क्राउन जूल के बाद वाले रॉ के शो पर यह मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अगले रॉ के शो पर हो सकता है कि WWE सीना को वॉर गेम्स मैच में इंक्लूड करने के लिए स्टोरी लाइन को बिल्ड करे, जिसकी वजह से सीना और सेथ रॉलिंस का फेस ऑफ भी देखने को मिल सकता है, जहां पर WWE सीना और ब्रॉक दोनों को वॉर गेम्स मैच के लिए अनाउंस भी कर सकती है। और फिर वॉर गेम्स के बाद तो सीना का बस फाइनल मैच ही बचेगा, जिसमें रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी तो WWE ने गुंथर को ही फाइनल किया है, बट वॉर गेम्स मैच के बाद अगर सीना और रॉक का फेस ऑफ हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, तो हो सकता है कि सीना का फाइनल मैच रॉक के साथ ही हम लोगों को देखने के लिए मिले। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है ब्रॉक लेसनर से, जिन्हें WWE ने रेसलमेनिया 42 के लिए ऑफिशियल कर दिया है। जिसके बाद ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया अपोनेंट से रिलेटेड भी एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग WWE गुंथर और ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया 40 वाले प्लान के साथ ही आगे बढ़ने वाली है, जिसका मतलब यह है कि ब्रॉक लेसनर और गुंथर का मैच हम लोगों को फाइनली इस बार रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, जिसकी स्टोरी लाइन की शुरुआत WWE रॉयल रंबल से कर सकती है,
क्योंकि ब्रॉक लेसनर के ऊपर एलिगेशन लगने के पहले WWE ने जो प्लान रेडी किया था उसमें गुंथर ब्रॉक को रॉयल रंबल से एलिमिनेट करते हैं और वहां से ही ब्रॉक और गुंथर की फ्यूड स्टार्ट होती है। बट ब्रॉक के केस में इन्वॉल्व होने की वजह से उस टाइम तो ऐसा नहीं हो पाया था, तो WWE इस बार इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली है, जिसका मतलब ये भी है कि ब्रॉक लेसनर इस बार की रॉयल रंबल में भी देखने को मिलने वाले हैं, जो ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।